नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम सुनैना महेश्वरी उर्फ नीलिमा तड़ेपल्ली जी की। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी आज की गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon, namaste. Thank you so much for having me. Thank you. वेलकम मैम एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसे मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो? Of course, कई बार। पहले तो मैं आपका जो शो है उसके गाने के लिए मतलब बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि लवली सॉन्ग सुनते ही मतलब मुझ में जोश आ गया। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड ये तो हम सब एक्टर्स की ये लाइन है, कितने ऑडिशंस देते हैं हम, कितना कुछ करते हैं। सो कोशिश, यस, कोशिश टेलीविजन में आने के लिए पहले तो मैं जब मुंबई आई थी, सो व्हेन आई एंटर्ड मुंबई, मैंने सब देखा तो मुझे लगा कि वाओ, मैं भी कर सकती हूँ। उन दिनों में मेरे ख्याल से क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी घर घर की ये सीरियल्स बहुत चलते थे। सो मुझे लगा कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। सो वहीं से मेरी कोशिश शुरू हुई। एंड देन अबाउट 4 years, क्योंकि कोई गॉडफादर्स नहीं थे, तो अपने आप ही मतलब ढूंढते हुए, ऑडिशंस देते हुए फिर 1-2 साल के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग। देन आफ्टर 4 years आई थिंक आई एंटर्ड ये रिश्ता क्या कहलाता है। जी, जी। और ये रिश्ता क्या कहलाता है बहुत ही अच्छा सीरियल और जो कि अभी भी बहुत अच्छा चल रहा है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन मैम इससे पहले मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी। आपका बचपन कैसा रहा है और एक्टिंग के प्रति आपका रुझान? क्योंकि आपकी अगर मैं बात करूँ, आप एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी हो। आपने थिएटर भी किया है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है अगर थिएटर की बात करूँ तो। मैं जानना चाहूँगी मैम आपके बचपन के बारे में, किस तरह से आप एक्टिंग लाइन में आए? थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा क्योंकि ये कई सारे लोग ये मिस कर जाते हैं, क्योंकि जो भी हम हैं आज, हम बचपन से बनते आते हैं। Our childhood forms holds a very important role in our lives. तो मैं बचपन में काफी एक्टिव रही स्कूल में, काफी सारे एक्टिविटीज में, हमेशा स्टेज पे रहना और फर्स्ट 3-4 रैंक्स में हमेशा आना, वैसी थी और वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ आई मीन स्टूडेंट। फिर उसके बाद कॉलेज एंड ऑल वाज, कॉलेज में भी काफी कुछ करती थी, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना ये सब, पर वो फेज काफी कम बोल सकती हूँ मैं। फिर वापस बॉम्बे आने के बाद आई गॉट मैरिड एट 22, सो ऑलमोस्ट स्टूडेंट ही थी तभी। देन आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच और उस स्टूडेंट लाइफ में मैंने काफी कुछ अपने बारे में डिस्कवर किया। वहां पे भी अलियंस फ्रांसेस जो है मरीन लाइन्स मुंबई में, वहां से मैं फ्रेंच सीख रही थी। उस टाइम पे मैंने स्टेज पे काम किया। फिर
उससे मुझे काफी इंस्पिरेशन प्रेरणा मिली और आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। और वहां पे मुझे एक छोटा सा रोल मिला था, एक बड़े से मतलब बड़े स्टूडेंट्स के साथ, मतलब हायर लेवल स्टूडेंट्स के साथ। लेकिन उस रोल के लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था, क्योंकि मैं फुल ऑन उस रोल में इन्वॉल्व थी। और जब मुझे प्राइज मिला, मुझे काफी, इट्स लाइक अ पैट ऑन योर शोल्डर, तो अच्छा लगा मुझे। एंड दैट्स व्हेन, लाइक एक्चुअली आई सेड दैट आई शुड ट्राई माय हैंड्स ऑन एक्टिंग, बट टेलीविजन कभी नहीं सोचा, स्टेज, ऑलवेज स्टेज। सो दैट्स हाउ आई एंटर्ड थिएटर। और बचपन से अगर आप बात करें तो आई वाज ऑलवेज एक्टिव, एक्टिव इन द सेंस ऑलवेज इन amongst people, never like shy or anything, always in the forefront talking to people and all। हालांकि बड़े होते होते हम और शाय हो जाते हैं, लेकिन बचपन में काफी I was quite active in the school and other activities as well। Yeah। ओह! हूज़ योर मेन इंस्पिरेशन मैम? अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ, किसने आपको इंस्पायर, क्योंकि हमारे कोई ना कोई इंस्पिरेशन रहता है, तो आपकी भी ऐसी कोई इंस्पिरेशन रही होगी? Yeah, contrary to all the चकाचौंध and all what we see, मैं हमेशा मतलब शबाना आज़मी जी से मैं काफी इंस्पायर्ड हूँ और थी। मुझे लगता है ऐसे एक्टर्स बहुत रेयरली बनते हैं, क्योंकि उनका जो क्राफ्ट है, वो जिस तरह से एक्ट करते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो एक्टिंग कर रही है। फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ अर्थ मूवी, मासूम, ये सब मूवीज, बट आई वाज स्मॉल, बट देन मुझे बहुत मतलब हर स्टाइल, द वे शी कैरीज हरसेल्फ, द वे शी पोर्ट्रेज अ कैरेक्टर, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो वो मैं कह सकती हूँ कि ऐसे लोगों को देख के मुझे लगता था कि कुछ करना चाहिए, मतलब यू कैन डू इट और यू कैन, आई कुड फील द ह्यूमन इमोशन इज व्हाट आई से। शी, शबाना जी इज अ वेरी ग्रेट इंस्पिरेशन। और बहुत ईज से करते हैं कोई भी चीज। अगर आप एक्सीलेंट ना हो, आप ईज से नहीं कर सकते। अनलेस यू एक्सेल इन समथिंग, यू कांट बी एट ईज। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ, शी इज माय इंस्पिरेशन, आई कैन से दैट। ओह! ग्रेट मैम। और मैम, प्ले की बात करूँ, आपने फ्रेंच में भी प्लेस किए हैं और हिंदी में भी प्लेस किए हैं। क्योंकि थिएटर की बात करूँ तो थिएटर बहुत कुछ सिखाता है। एक्टिंग की जो बारीकियाँ होती है वो हम थिएटर से सीखते हैं, और आपने काफ़ी प्लेस किए हैं। और रंग शारदा और म्यूसोर एसोसिएशन के साथ एयर इंडिया ऑडिटोरियम में भी आपने काफ़ी प्लेस किए, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी। सो जब वो मैं एक्सपीरियंस कैसा था? जी। या द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड। और उस टाइम पे क्या है ना, लाइक आई वाज ऑलमोस्ट लाइक अ कॉलेज स्टूडेंट। सो मुझे बहुत जोश रहता था, कुछ करना है, मतलब आई वांटेड टू प्रूव माई सेल्फ, आई वांटेड टू डू समथिंग। तो अंदर जो पोटेंशियल है उसको बाहर लेके आना है। सो थिएटर जब मैंने ज्वाइन की थी, इट वाज सुनील प्रेम व्यास के साथ। आई जॉइंड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट, जुहू में हमारे रिहर्सल्स होते थे एंड रोज करते थे। एंड आई वाज वेरी ब्रेव एंड बोल्ड, और बड़े बड़े पन्ने पढ़ना एंड दूसरों के लाइंस भी कर लेना, वैसे वाली बहुत जोश में रहती थी। देन वी स्टार्टेड परफॉर्मिंग, और एक प्ले में मैं कभी कभी मल्टीपल कैरेक्टर्स भी प्ले करती थी। और उसके बाद रंग शारदा में हमने एक और ग्रुप के साथ शादी से पहले बोल के एक प्ले किया था। वो यात्री से निकल के एक ग्रुप बना था, उस ग्रुप के साथ सौमित्रो बागची के साथ किया था। तो उसके बाद देन एनएसडी से एक राजन बोल के एक टीचर थे, वो मेरे घर के आसपास रहते थे, उनके साथ एक छोटा सा वर्कशॉप किया था। कई अनगिनत वर्कशॉप्स किए मैंने, अनगिनत। फिर उसके बाद ये एयर इंडिया में उनके साथ परफॉर्म किया था, उनके ग्रुप के साथ। सो बट ओवरऑल आई वुड से दैट जितना भी आप करो कम है। अगर आप बीच में बंद करोगे तो वो नाइफ को जो शार्पन करना होता है ना, वो बंद हो जाता है। यू हैव टू होन योर स्किल्स एवरी नाउ एंड देन। अभी भी एक और वर्कशॉप करने के लिए मैं रेडी हूँ, क्योंकि जब ब्रेक लेते हो तो आप कई सारे बेसिक्स भूल जाते हो, फिर आपको अपने आप को तैयार करना होता है। सो थिएटर इज अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रेनिंग ग्राउंड, सबको करना चाहिए, हर एक्टर को राइट करना मैम। चाहिए। Yeah. यस, यस, बिल्कुल मैं बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। और मैम, आपने कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ भी की है, टर्की भी गए हो आई थिंक आप? Yes. Yes, जी। that is something which I would always like to talk about. And मेरे सीरियल में भी मेरे को एक्टर्स सारे मुझे, अरे वापस आ गई, टर्की के बारे में बोलेगी अभी, ऐसे टीज करते थे। तो यस, टर्की इज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ।
ये थिएटर वगैरह करने से पहले मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी टू गो टू इस्तांबुल। तो जैसे मैं इस्तांबुल में मैंने स्टेप इन किया था, तो वहां पे आई केम टू नो दैट मैं यूएन के साथ काम करूंगी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। सो स्पोकन इंग्लिश में टीच करना था मुझे। मेरे लिए 5 स्टूडेंट्स थे एनाटोलिया, साउथ टर्की से। तो उनके साथ मेरा सारा वक्त बीतता था, उन्हीं के साथ। फिर उसके बाद मैं ऑफिस जाती थी, उस कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन, आईसेक बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके साथ मैं बातें बातें करती थी और वहां पे एक्सचेंज स्टूडेंट्स आते थे। सो रफली 40 कंट्रीज के लोगों से मैं मिली हूँ वहां पे, और ये टर्निंग पॉइंट है मेरी लाइफ में। बाकी सारी चीजें एक तरफ और इस्तांबुल एक तरफ। तो उसके इस्तांबुल में आई थिंक माई लाइफ चेंज्ड कंप्लीटली स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली, एज ए ह्यूमन बीइंग आई ओपनड अप। हर किसी के लाइफ टाइम में एक गोल्डन पीरियड आता है। तो गोइंग टू बिल्कुल। इस्तांबुल एंड मीटिंग पीपल फ्रॉम 40 कंट्रीज, एंड वहां पे भी काफी मतलब इंटरेक्शंस में अपने कल्चर के बारे में बात करना, दूसरों के कल्चर्स के बारे में सीखना, एज ए ह्यूमन बीइंग ये जानना कि लव एंड अफेक्शन आर सेम फॉर एवरीवन, and prayer is same for everyone. We are all humans and we are all under the same umbrella. ये चीजें, काफी सारी चीजें मुझे सीखने को मिली वहां पे। And then when I came back to India, I was a different person altogether. तो बहुत अच्छा रहा, वेरी नाइस इट वाज। जी, जी। और मैम कुछ मोमेंट हो अगर आपको याद हो वहाँ के? इस्तांबुल के यस। यस यस, काफी सारी चीजें। एक मुझे याद है कि हम लोगों के लिए, इंटरनेशनल ट्रेनीज के लिए एक मेडिटेशन सेशन ऑर्गेनाइज किया गया था। वहां पे ब्रह्म कुमारी से उनको बुलाया, योगेश शारदा बोल के, एक बहुत मतलब अभी भी है वो, ही इज नॉट वेरी ओल्ड बट या, वो हमें मेडिटेशन सेशन लेने के लिए आए थे। ही वाज बेसिकली कनेक्टिंग अस टू आवरसेल्व्स, हमको अपने आप से कनेक्ट करवा रहे थे। तो उस टाइम पे जब हम लोग 40 लोग थे बाहर के देशों से, अलग अलग देशों से, तो हम एक रूम में बैठे थे और मेडिटेट कर रहे थे। तो मैं भी बैठी थी। तो वो जैसे आपको पता है ना कैसे बोलते हैं, अब आप आंखें बंद कीजिए, क्लोज योर आईज, डोंट थिंक ऑफ एनीथिंग, लेट ऑल द थॉट्स रेस्ट, ऐसे सब मैं भी आंख बंद करके सबके साथ मेडिटेट कर रही थी। और करीबन 30 मिनट्स गुजर चुके थे, और मैंने जब आंखें खोली तो मैंने देखा कि कोई नहीं था रूम में, सिर्फ टीचर बैठे हुए थे और उनके साथ एक और लड़की बैठी हुई थी कंपनी के लिए। फिर मैंने कहा क्या हो गया, सब लोग कहाँ चले गए? सो ही सेड दैट एक्चुअली यू एक्चुअली वेंट इनटू, ओके हम स्पिरिचुअल लैंग्वेज में ट्रांस बोल सकते हैं, लाइक यू वर कंप्लीटली इन इट, सो आई डिडंट वांट टू डिस्टर्ब यू। सो दैट वाज वन वेरी ब्यूटीफुल इंसिडेंट आई रिमेम्बर, क्योंकि उस टाइम पे मुझे फर्स्ट टाइम महसूस हुआ कि अपने आप से कनेक्ट होना क्या होता है। सो ही सॉर्ट ऑफ इनिशिएटेड दैट इन मी, योगेश शारदा। सो उसके बाद मैं आके इंडिया आके वापस, देन लाइक आई गॉट इनटू बुद्धिज्म, या नेचर इन बुद्धिज्म। बट दैट इज वन मोमेंट व्हिच आई विल चेरिश ऑल माय लाइफ, क्योंकि किसी ने आपको अपने आप से कनेक्ट करवाया स्पिरिचुअली, तो वो तो आप भूल नहीं सकते। बिल्कुल मैम। जी, जी। और मैम उसके बाद आपकी टीवी की शुरुआत कैसे हुई? क्योंकि आपने आई थिंक काफ़ी सीरियल किए हैं, सिंपली सपने जो कि जी नेक्स्ट पे आता था। हाँ, और जहाँ तो पे बसेरा हो, यहाँ पे बसेरा हो। वहाँ पे बस धूम मचाओ धूम। Yeah, thank you so much because Rids, you have actually done your homework. क्योंकि कई सारे लोग आपसे ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे आपको सब कुछ पहले से शुरू करना पड़ता है। वो जो 2 विंग्स हैं आपके सिर के इस तरफ से, you look like an angel. Thank you so much for studying about me and taking out time. So yeah, मैं पहले सीरियल जो है सिंपली सपने, जब बहुत एक्साइटेड थी, I was very young and I was very disappointed that I had to play a mother, but still I took it up क्योंकि मैंने कहा जो रोल मिला लेना चाहिए। लेकिन जी नेटवर्क ही आया नहीं उन दिनों में, दिस टाटा स्काई एंड ऑल स्टार्टेड एट दैट टाइम आई थिंक। तो जी नेटवर्क ही, जी नेक्स्ट कभी आया ही नहीं। सो देन दैट सीरियल वेंट आउट ऑफ दिस। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू इट विद श्रेया क्रिएशंस, जहां पे बसेरा हो, ये स्टार प्लस पे 12:30 को आता था। सो वहां पे जब कर रही थी, मुझे ये रिश्ता से ऑडिशन के लिए कॉल आया। देन दैट सीरियल वाज नॉट डूइंग वेल इन द सेंस कि काफी कुछ प्रॉब्लम्स थे उधर, तो प्रोडक्शन की तरफ से। तो व्हेन आई वेंट टू ये रिश्ता, देन व्हेन आई गेव द ऑडिशन, दे कॉल्ड मी सेवरल टाइम्स एंड वी स्पोक, एंड बिकॉज ऑफ दैट, लाइक आई रियली
got into ये रिश्ता and then that went behind. और उसके बीच में धूम मचाओ धूम डिज्नी के साथ किया था. All these happened जी for short periods, but this was like on the top. या ये रिश्ता को फिर एक बार ज्वाइन किया, मुझे पता ही नहीं था कि ये 10-12 साल चलने वाला है, तो वी कंटिन्यूड. जी, जी। यस मैम, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, कहीं न कहीं आपको जो एक नई पहचान मिली है, वो ये रिश्ता क्या कहलाता से मिली है। तो कुछ मोमेंट जानना चाहूँगी मैम, जब आपका ऑडिशन हुआ, किस तरह से आप कितना नर्वस थी, कितना एक्साइटमेंट थी आपकी मेरा, और उसके बाद जो आपकी आई थिंक लाइफ चेंज कर दी ये रिश्ता क्या कहलाता ने? बिल्कुल, बिल्कुल. थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन बिकॉज़ आई वाज़ नॉट नर्वस एट ऑल एक्चुअली. अब नर्वस होती हूँ, तब नर्वस नहीं थी. क्योंकि अब लगता है कि अरे आई एम ऑलरेडी एन एक्टर, आई नीड टू बी अ सर्टेन वे. तब मैं बिल्कुल रॉबिन दास, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ठीक है. मतलब 40 ऑडिशंस दे चुके हैं, एक और सही. So I was not nervous at all, and the character which I was given was very nice, and it was either Sunaina or Rajshri. They didn't tell me which one, but एक अच्छे से women oriented script दिया था उन्होंने. And मुझे याद है तभी director's cut production was very small in अंधेरी. तो मुझे बाथरूम में, छोटे से बाथरूम में साड़ी बदलनी पड़ी. But I used to carry my clothes and nicely I changed there and quickly आके मैंने audition दी. And I'm sure that the makers must have realized that, like, she can adjust very easily in any environment, and that also is very important for an actor. बहुत ज्यादा tantrums वैंट्रम्स रहेंगे तो प्रोडक्शन भी सोचेगा इसको 10 बार इसको लेने से पहले. तो बिल्कुल। that was the beginning. एंड उस ऑडिशन के बाद उन्होंने 3-4 मीटिंग्स के लिए बुलाया था. गए, हम मिले थे और सारे कास्ट से मिलवाया. मुझे याद है 2008 में गणपति के दिन आई थिंक ऑल कास्ट मेट टुगेदर, एंड ये रिश्ता इज वेरी, बिगिनिंग्स वर वेरी ब्यूटीफुल. हम सब जब जैसे सीरियल की शुरुआत में हम सब चले सिद्धिविनायक, अंधेरी में गुरुद्वारा, देन वी वेंट टू हाजी अली, सब जगह सुबह सुबह 4 बजे उठ के वी ऑल वेंट टू ऑल द प्लेसेस एंड वी सॉट ब्लेसिंग्स from the entire universe. So yeah, Ye Rishta was like that, and it was quite a good experience to begin with. Yeah, I really enjoyed getting into it. Yeah. जी, जी। और रोमेश सर के साथ कुछ एक्सपीरियंस में, आई थिंक रोमेश सर जो कि डायरेक्टर है, ये रिश्ता हाँ, क्या कहलाता है? जी, उनके साथ तो कुछ मोमेंट्स, एक्सपीरियंस मैम? रोमेश जी, इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, सो ये सारा कास्ट ऑलरेडी पूरा मतलब काम कर चुका है. काफी सीनियर्स थे उस टाइम पे वो लोग. तो उनके साथ काम करना मतलब इट इज फर्स्ट टाइम फॉर मी टू वर्क विद सो मेनी पीपल. सो ही ऑलवेज यूज्ड टू मेक अस कंफर्टेबल. और कभी भी सेट पे ऐसा नहीं हुआ कि रोमेश जी की आवाज आप बहुत कम सुनते हो. ही इज ऑलवेज वेरी कूल. वो कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं. He's very, very cool, and he's one of the best directors in serials I have worked with. In fact, all of them are good. But Romesh जी के लिए ये कहूंगी कि he's a very warm person, very loving, very warm. वो जब बात भी करते हैं कि वो देखो सुनैना क्या कर रही है, बातें कर रही है, he'll talk like that. He will never shout कि तुम क्यों बात कर रही हो, वैसे वाली चीज बिल्कुल नहीं. और हमारे सेट पे अभी मुझे पता नहीं, when we were working there was no abuse, nothing. मतलब कोई भी एक ऐसे शब्द यूज नहीं करते थे जो जिससे आर्टिस्ट को तकलीफ पहुंचे. So when we were working, first 2 years was I mean, we worked very hard, and but sir was always very. रोमेश जी के साथ तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, because he is very balanced. He knows, how much to say, how much to do. आज प्रूफ है कि वो अनुपमा भी मतलब इतनी हिट है. तो उनके जी, बिल्कुल। उनके जो ये 2 हाथ है ना, बहुत अच्छे हैं. गॉड हैज ब्लेस्ड हिम. या यस, यस, राइट मैम, बिल्कुल सही कहा है। और अनुपमा की बात की है तो बहुत ही अच्छा शो है, और काफ़ी अच्छे शोज़, बातें कुछ अनकही सी, काफ़ी जो उनके शो है बहुत अच्छा काम करे। और मैम इसके अलावा आपने फ़िल्म में भी काम किया है, लाइफ एक्सप्रेस। आई थिंक मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ। वो गलत तो न्यूज़ है. क्या? मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मैंने नहीं की. मैं ओके। चंदन अरोरा फिल्म्स में गई थी, और जी। मैंने एक ऑडिशन दी थी स्ट्राइकर के लिए. फिर वो मटेरियलाइज नहीं हुआ, तो उसको जी। उन्होंने, मतलब आई डोंट नो किसने छापा, बट आई नेवर डिड. मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ. बट आई वाज अ पार्ट ऑफ लाइफ एक्सप्रेस.
तो मुझे याद है कि मेरी एक फ्रेंड है और उसने फ़ोन किया था कि देखो मैं एक ऑडिशन के लिए गई थी, वो मेरे लिए नहीं है, तुझे देखना है तो तू देख ले। तो आई वेंट यहाँ से बोरीवली गई थी। सो द डायरेक्टर अनूप दास मेट मी एंड मैंने कहा मैं ऑडिशन दो, कह रहे थे कि नहीं आपको मैंने देख लिया, बस ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा नहीं मैं ऑडिशन देना चाहती हूँ। देन आई एक्चुअली डिड अ मोनोलॉग इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही वाज़ वेरी हैप्पी, very friendly. First time he was making a film. He came all the way from Bengal. Of course, he is from Satyajit Ray Institute of Direction. So काफी वो भी स्टूडेंट जैसे मतलब काफी enthusiastic थे. So we went to Pune and we shot our scenes. I was a doctor in that. आलोक जी सब लोग थे उसमें, काफी लोग थे. जी। Rituparna Sen-Gupta. So she and I had separate cuts, but she's a very humble and nice person. So yeah, I mean one take था वो. It was very nice. I mean we were prepared. Scripts हमें 2-3 महीने पहले मिल गए थे, तो 2-3 scenes थे. So yeah, it was very nice. First film was very good. I'll call it first film. Yeah, it was very good. और इसके अलावा आपने एड फिल्मों में भी काम किया है, अमित जी के साथ भी काम किया है। हाँ, एड फिल्म वो बहुत ही नई थी, मतलब आई वाज वेरी न्यू और मुझे ना कोई भी एड मिले मुझे लगता था अब बस मैं आ जाऊंगी, बैनर पे वहां पे जूहू पे पोस्टर लगेगा और मैं दिखूंगी, ऐसे मैं सोचती थी, हर बार मैं सोचती थी कि नाउ इज द ब्रेकिंग ब्रेकिंग मोमेंट. सो या सो व्हेन आई वेंट फॉर दिस, मुझे पता नहीं था, मुझे पता था कि इट वाज अ पल्स पोलियो एड, बट अमित जी के साथ काम करना है. तो वी मेट हिम इन द मास्टर शॉट, बट क्लोज शॉट हमारे सेपरेट हुए. सुबह मुझे याद है फिल्म सिटी में मैं 5 बजे पहुंच गई थी, मेरा कॉल टाइम 6 था. एक्साइटमेंट कि अमिताभ बच्चन इज कमिंग, तो वो 10 बजे आए पर हम 6 बजे से वेट कर रहे थे. सो या माय शॉट वाज द फर्स्ट शॉट. तो 6:30 बजे के करीब आप जो विजुअल्स में देखेंगे वो 6:30 बजे का शॉट है. एंड वेरी क्विकली इट हैपेंड, वन या फटाफट हो गया था. तो उसके बाद मैं मास्टर के लिए वेट करते रहे और अमित जी काफी जल्दी आ गए थे, हाफ एन आवर अर्ली. और उनका तो आप जानते हैं, खड़े रहते हैं और एक झटके में सब कुछ बोल देते हैं. बट वी पर्सनली मेट हिम, जाके उन्होंने अपना टाइम दिया आर्टिस्ट के लिए. वी वेंट एंड वी मेट हिम. एक मोन्ताज जैसा था वो, तो वी कुड मीट हिम ऑल ऑफ अस सेपरेटली. ही गेव टाइम टू ऑल ऑफ अस. ओह या यस, और इसके अलावा काफी ऐड किए हैं, व्हील, स्मार्ट श्रीमती। हाँ, व्हील स्मार्ट श्रीमती जी। इज एन एक्सपीरियंस. आप एक पहले इंसान है जो बहुत अच्छे से, मतलब शायद इंफॉर्मेशन सब कुछ रेडी रख के, इट्स वेरी नाइस, you're very touched when somebody is interested in doing an interview like this. So thank you so much for थैंक that. And नो नो। ये व्हील स्मार्ट श्रीमती जो है बोरीवली में, आई थिंक देयर इज अ ओल्ड बंगलो जहाँ पे इसका शूट हुआ था. तो सुबह से काफी, दिवाकर बैनर्जी जो है, उन्होंने उन्होंने ये शूट किया था, जाने माने डायरेक्टर जो दिवाकर बैनर्जी है. तो उन्होंने हैदराबाद ब्लूज की थी ना उन्होंने, नहीं दैट इज नागेश कुकनूर. दिवाकर बैनर्जी के मूवीज में काफी मूवीज है. तो उन्होंने जब ये किया था, सुबह से कुछ हार्नेस पहन के कुछ एक्टर्स को ये करना था वो करना था, ठीक से नहीं हो रहा था. तो ही वॉज वेरी अपसेट. मेरा शॉट आया रात के 9 बजे. ओके, बिलीव मी यू, 9 o'clock को मैं ऑलरेडी प्रिपेयर थी. मैंने कहा अब मैंने कोई गड़बड़ की ना मेरी खैर नहीं. और मुझे करना था स्टंट. दैट्स द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई डिड अ स्टंट. सो आई वाज इन अ साड़ी, ऑफ कोर्स एवरीथिंग वाज पिन्ड प्रॉपर्ली एंड नाइसली. मेरे हाथ में एक नारियल है और एक चाकू है. विद दिस आई हैड टू, किचन का काउंटर जो होता है उस पर पलटी मार के मुझे उस तरफ आना था. देयर वाज अ स्टंट मास्टर. तो वहां पे पूरा गद्दी वद्दी बिछाई उन्होंने, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में स्पोर्ट्स नहीं खेली. आई एम वेरी वेरी, सो मेरे लिए आई रियली वाज सो पैशनेट कि मैंने पलटी मार के एक बार दिखाया उनको रिहर्सल में. उन्होंने कहा आपको यही टेक पे करना है. बाय 9:30 वी वर डन. और मुझे जाना बहुत दूर था, तो ही सेड दैट उनको जो चाहिए वो दे दो, आस्क गिव हर व्हाटएवर शी वांट्स. सो वो पूछ रहे थे कि उनको कैसे भेजें. वो नहीं, उनको कोई दे दो और उनके साथ भेज दो उनके घर, ड्रॉपर, बिकॉज इट वाज गेटिंग लेट बाय द टाइम वी चेंज्ड एंड ऑल. तो उन्होंने बोला उनको जो चाहिए वो दे दो. आई वाज वेरी हैप्पी. आई वाज लाइक ओह वाओ, लाइक या दैट वाज इन द बिगिनिंग इयर्स, द पैशन वाज लाइक, आई मीन अनसरमाउंटेबल. मतलब इट वाज इनक्रेडिबल. बहुत पैशन था. आई रियली हैड लॉट ऑफ पैशन दैट वाह! फॉर दैट आइडिया.
जी, सच में मैम, और जैसे कि मेरे शो की थीम भी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती, और जिस पैशन के साथ आपने काम किया है और एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग छाप छोड़ी है। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूँ मैम, और मैम इंडस्ट्री की बात करें तो काफ़ी कुछ चेंज भी हो चुका है इंडस्ट्री में। आजकल ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का जो प्रचलन चला है, और आपने भी वेब सीरीज़ की है जियो लाइक पम्मी। मैंने आपकी वेब सीरीज़ देखी थी। हम्म। तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे मैम, ओटीटी के आने से कितना फ़ायदा हुआ है? आपकी क्या राय है ओटीटी के बारे में? ओह! ओटीटी इज़ गुड, ग्रेट। जिनको मूवीज़ करनी हो, वो मिनी मूवीज़ कर रहे हैं अभी ओटीटी में। ओटीटी इज़ मच बेटर बिकॉज़ इट्स लाइक फाइनाइट सीरीज़, लाइक डूइंग अ फाइनाइट सीरीज़। टेलीविज़न में क्या होता है, आपका जो एक्टिंग है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि हम सब टेलीविज़न से हैं, वी रिस्पेक्ट टेलीविज़न। बट इन टुडेज़ वर्ल्ड, जैसा आपने ठीक कहा कि बहुत कुछ बदल चुका है। आपके पास मतलब ऐसे ही बैठ के दूसरों के शॉट्स के लिए वेट करना, वो तो होता ही है, पर इतना मतलब सालों-साल वेट करना, तो आई डोंट थिंक एनी अदर सीरियल विल बी मेड आफ्टर दीज़ लॉन्ग सीरियल्स। ओटीटी इज़ द बेस्ट बिकॉज़ इट इज़ फाइनाइट। इतने एपिसोड्स हैं, आपको पता है, 2 महीने, 3 महीने जो भी शूट है, आपको पता है। सो आई लाइक ओटीटी। एंड यू आर्टिस्ट को क्या चाहिए? एक्सप्रेस करने की जगह, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो ये वेब सीरीज़ हो, टेलीविज़न हो, एड हो। तो आई लाइक ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म्स, online platforms. So Jio Like Pummy was through Akshya. अक्षया नायक जो हमारे सीरियल में अक्षया नायक थी, अनन्या जिसने प्ले किया था, वो कर रही थी, और इट वाज अबाउट प्लस साइज्ड गर्ल। सो उन्होंने फ़ोन किया था और बोला कि आप ऑडिशन दे दो ना, ये डायरेक्टर पूछ रही है कि मदर के रोल के लिए कोई चाहिए। सो आई वेंट एंड आई गेव एन ऑडिशन। आई थिंक आई एम वेरी कंफर्टेबल इन स्मॉल सेटअप्स, क्योंकि होम जैसी फीलिंग आती है ना। तो वी हैड स्क्रिप्ट रीडिंग्स पहले होती थी, फिर हम जाके शूट करते थे। एक फ्लैट ली थी उन्होंने, फ्लैट में शूट करते थे, एंड आई एन्जॉयड परफॉर्मिंग दैट पम्मीज़ मदर्स रोल। इट वाज़ वेरी नाइस। सो इट वाज़ दे डिडन्ट गेट, दे वर सपोज्ड टू स्ट्रीम इट ऑन वूट, बट वूट में उनको ये नहीं मिला, सम टेक्निकल इश्यूज। Then they जी। streamed it on 10 entertainments on YouTube. Yeah. यस। यस, मैं ऑडियंस से भी कहना चाहूँगी कि आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने खुद भी देखी है और मुझे बहुत ही अच्छी लगी है मैम। और मैम Yeah, इसके thank you. अलावा मैं आपकी बात करूँ, आप एक सोशल एक्टिविस्ट भी हो, स्टोरी टेलर भी हो, उसके बारे में आपने बहुत हेल्प किए हैं और बहुत मोटिवेट किया है लोगों को ड्यूरिंग लॉकडाउन। अगर कोविड की बात करूँ तो काफ़ी लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, आप जैसी शख्सियत ने लोगों को मोटिवेट किया है, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे मैम। क्योंकि कहीं न कहीं So हमें भी प्रेरणा मिलती है, हमें भी आप जैसी शख्सियत से सीखने का मौका मिलता है। it's always two ways. Learning cannot be one way. जब आप learning बोल ही रहे हो तो आप eternal student हो ना, तो हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। And in terms of helping others, I'm not a social activist or something, but I like to be socially involved in many things. जैसे कोई मेरे पास आके कुछ बोलता है, तो मैं सोचती हूँ इससे लोगों का फायदा होगा, सो देन आई करती हूँ। I'm a part of an organization called Soka Gakkai, and this is Nichiren Buddhism. And इसमें जब मैं काफी सारे मेंबर्स है यहाँ पे, तो इनके थ्रू I help a lot of people. I can say that is how it is. I mean, I get to meet a lot of people. We are all members there, and that is how I get to help people. And otherwise, COVID के टाइम पे हम सभी डॉट पहले-पहले मैं एक स्टोरी शेयर करती थी, फिर मैंने सोचा मैं दूसरा करूँगी, ऐसे करके मैं रोज़ शेयर करती थी। फिर उसके बाद मैंने वीकली वन्स करना शुरू किया, जब से लॉकडाउन वगैरह खत्म हो गया। सो दैट वाज़ जी। वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई डिड। और एनवायरनमेंट एंड नेचर, आई थिंक, या दैट ग्रुप आल्सो केम इन। उनका कुछ ट्री प्लांटेशन का ये था, तो दे वर वेरी नाइस। झांसी से एक ग्रुप है, 2 पीपल, समित खालदी बोल के, सो उनके साथ मैंने काम किया। आई हैव इनॉग्रेटेड देयर ट्री प्लांटेशन ड्राइव। सो ऐसी चीजें आई थिंक ऑल ऑफ अस डू, कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं ना।
तो या प्रेयर इज द मेन स्टे, बुद्धिस्ट प्रैक्टिस इज द मेन स्टे. सो निचुरिन बुद्धिज्म में प्रैक्टिस करती हूँ, जहाँ हम नम्योह रिंगेक्यो चांट करते हैं. तो वहां पे काफी सारे मेंबर्स मिलके चांट करते हैं, और जिनको प्रॉब्लम्स है हम एक दूसरे को एनकरेज करते हैं. तो इसके थ्रू आई एम कनेक्टेड विद अ लॉट ऑफ पीपल एट ऑल टाइम्स. सो या. ग्रेट मैम, और आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो. और मैम इसके Thank you. अलावा अगर मैं हॉबीज की बात करूं तो आपकी क्या क्या हॉबीज है? हाँ, हॉबीज तो मुझे बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है. आई लाइक टू रीड अ लॉट, बट मोस्टली मेरे बुक्स सारे स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड होते हैं. एंड आई लव वॉचिंग मूवीज, क्योंकि एज एन एक्टर आई फील फॉर मी इट्स ऑलवेज अ प्रोजेक्ट, जो भी मूवी मैं देखती हूँ. एंड ऑब्वियसली मुझे जैसे मूवीज पसंद है वही देखती हूँ मैं. आई डोंट गो एंड वॉच एवरीथिंग एंड एनीथिंग, क्योंकि मुझे लगता है उसका, वी आर सेंसिटिव, नो, एक्टर्स आर सेंसिटिव, तो हम काफी कुछ कैरी करते हैं अपने सिर के अंदर. सो आई डोंट वॉच एनी मूवी एंड एवरी मूवी. थोड़ा मैं रिव्यूज पे तो नहीं जाती हूँ, मैं अपने इंट्यूशन पे जाती हूँ. अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं जाती हूँ. कुछ अच्छे एक्टर्स है या कुछ नए भी हैं, तो अगर मैं थोड़ा सा भी स्टोरी जान लूँ तो आई गो एंड आई वॉच. बट आई लव वॉचिंग मूवीज. देन लिसनिंग टू म्यूजिक इज वन मोर थिंग. म्यूजिक काफी सूदिंग लगता है मुझे, व्हेनेवर आई एम स्लीपिंग और आफ्टरनून. सो मूवीज देखना, बुक्स पढ़ना, एंड व्हाट एल्स आर माय हॉबीज. लोगों के साथ फोन पे बात करना भी कभी कभी. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच मैम. और मैम जाते जाते क्या मैसेज देना चाहोगी आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली मैम जो एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं उन्हें? हाँ, तो मैं ये कहूंगी कि एक्टिंग इज अ प्रोसेस. हर बार हम अपने आप को डिस्कवर करते रहते हैं. हमें लगता है कि जिस ऑडिशन में हम जाते हैं हमें लगता है ये मिल जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है. तो एवरी टाइम आपको पता चलता है आपको कहाँ इंप्रूव करना है. ऑडिशंस एक्चुअली आपको पॉलिश करते हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि आप ऑडिशन में पूरे प्रिपरेशन के साथ जाते हो और आप एकदम से वो ऑडिशन अच्छा नहीं होता है. सो नेवर गेट डिसअपॉइंटेड. कीप वॉकिंग. When you keep walking, the path opens up. That is my encouragement to all the actors who have just started off, कि हमेशा चलते रहना, कभी भी रुकना नहीं है. रुकना नहीं है, क्योंकि जब रुकोगे, कौन सी चीज रुकी रहती है? जो डेड है. लाइफ कभी रुकती नहीं है, लाइफ हमेशा चलती रहती है. So I want to quote my mentor's quote. Daisaku Ikeda is my mentor, and his quote from Buddhist. He's a Buddhist philosopher and peace leader of peace, world leader in peace. So he's from Japan, and उन्होंने quote किया है, the great mountain stands unshaken by the storm, without being anxious or swayed, create a beautiful rainbow of victory. So एक चट्टान की तरह हमेशा मजबूत रहना, और कभी भी कोई भी स्टॉर्म आए बिल्कुल हिलना नहीं है आपको. Stay strong and fight every battle and wait for that beautiful rainbow. Rainbow is a symbol of victory. हमेशा रेनबो है लाइफ में, ये मान के चलो. सो या, थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू सो मच. बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम. इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू. थैंक यू RDD शो, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. कहाँ से आपने मुझे ढूंढा? यू लुक लाइक अ स्मॉल एंजल हियर with your wings on your sides, and thank you for doing so much research and knowing about me. And I always feel we are all very ordinary people. People like you make them extraordinary. Yeah, thank you so much. Thank you. Thank you so much ma'am. Thank you so much. Bye bye. थैंक यू सो मच एवरीवन. और इसी तरह से देखते रहिए द RDD शो, कोशिश करने वालों की कभी हार. तूफान से टकराए